ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 40। मेरी भारत वापसी। मैं आत्मा विभूत हो भारत की पवित्र हवा में सांस ले रहा था। हमारा जहाज राजपुताना 22 अगस्त 1935 में मुंबई के एक विशाल बंदरगाह पर पहुंचा। जहाज से उतरने के पहले दिन ही मुझे इसका एहसास हो गया कि हमारे अगले 12 महीने कितने व्यस्त होने वाले थे। मुंबई में मेरे मित्र बंदरगाह पर फूल माला लिए स्वागत के लिए खड़े थे। शीघ्र ही हमारे ताज होटल का कमरा रिपोर्टर और फोटोग्राफर से भर गया। मुंबई शहर मेरे लिए नया था। मुझे यह आधुनिक, ऊर्जावान और पाश्चात्य जगत की तरह कई नए परिवर्तनों वाला लगा। खुले रास्तों में दोनों तरफ ताड़ के पेड़ लगे हुए थे। भव्य सरकारी इमारतें प्राचीन मंदिरों से कम नहीं थी। हमारे पास यहाँ घूमने का समय नहीं था, क्योंकि मैं अपने प्रिय गुरु और अन्य प्रियजनों से मिलने को व्याकुल था। मैंने फोर्ड कार को मालगाड़ी पर बुक करवाया और हम सब रेलगाड़ी से कलकत्ता को रवाना हुए। हावड़ा स्टेशन पर विशाल जनसमूह हमारा स्वागत करने के लिए एकत्रित था। कुछ समय के लिए हम ट्रेन से उतर नहीं पाए। कासिम बाजार के युवा महाराज और मेरा भाई विष्णु स्वागत समिति का नेतृत्व कर रहे थे। मैंने इतने बड़े स्तर पर इतने प्रेम पूर्वक स्वागत की कल्पना नहीं की थी। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। आगे आगे गाड़ियों और मोटरसाइकिल का काफिला चल रहा था। नगाड़ों और शंखों की आनंदित आवाजों के बीच मिस ब्लेड्स, मिस्टर राइट और मैं सिर से पांव तक मालाओं से ढका था। गाड़ी में धीरे धीरे चलते हुए हम पिताजी के घर पहुंचे। मेरे वृद्ध अभिभावक ने मुझे ऐसे अपने आलिंगन में लिया जैसे मैं मरकर जीवित हो गया था। बहुत देर तक हम एक दूसरे को देखते रहे। खुशी के मारे हमारे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। भाई, बहनें, चाचा, चाचियाँ, वर्षों पहले के मेरे छात्र और मित्रगण सब मुझे घेरे खड़े थे और कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आंखें नम ना हुई हो। इतने प्रेमपूर्ण मिलन का यह दृश्य मेरे हृदय पर अभी भी सजीव है। मेरे हृदय से यह कभी नहीं निकल सकता। अविस्मरणीय। श्री युक्तेश्वर जी के साथ पुनर्मिलन, इनको बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। इसका वर्णन मेरे सचिव ही बता सकेंगे। आज अपने मन में सर्वोच्च आशा और उत्सुकता के साथ मैं कार चलाकर योगानंद जी को कलकत्ता से श्री रामपुर ले गया। मिस्टर राइट ने अपनी यात्रा डायरी में लिखा। हम कई दुकानों से होकर निकले। इनमें से एक योगानंद जी का खाने का प्रिय अड्डा था, जहां वे अपने कॉलेज के दिनों में जाया करते थे। फिर हम एक संकरी दीवारों से घिरी गली में गए। बाईं ओर मुड़ते ही हमारे सामने एक सादगी से भरा मगर प्रेरणायुक्त 2 मंजिला आश्रम था। स्पेन वास्तुकला की तरह उसकी बालकनी पहली मंजिल पर कुछ आगे की ओर निकली हुई थी। वातावरण शांतिपूर्वक एकांत वाला था। अति गंभीर विनम्रता से मैं योगानंद जी के पीछे पीछे आश्रम की दीवारों से घिरे बरामदे में पहुंचा। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे। हम कुछ पुरानी सीमेंट की सीढ़ियों पर चढ़े, जिन पर असंख्य सत्य की खोज करते साधक गुजरे थे। हमारी बेचैनी बढ़ रही थी। जैसे जैसे हम आगे की ओर जा रहे थे, जब हम सीढ़ियों के अंत पर पहुंचे, वहां चुपचाप महान गुरु श्री युक्तेश्वर जी एक महान ऋषि की आदर्श मुद्रा में खड़े हुए थे। उनकी पावन उपस्थिति से मैं अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा था। उनको देखकर मैं धन्य था। मेरा हृदय अति आनंद से भर गया था। आंसुओं से मेरी नजर को धुंधला कर दिया जब योगानंद जी ने अपने घुटनों के बल झुककर आत्मिक रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके चरणों को स्पर्श किया और विनम्रता और आदर से अपना सिर उनके चरणों पर रख दिया। वे फिर उठे और श्री श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को अपनी छाती से लगा लिया। शुरुआत में किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकले, लेकिन हृदयों के बीच निःशब्द संवाद चल रहा था। उन दोनों की आंखें पुनर्मिलन के आनंद से चमक रही थी। शांत बरामदे में एक कोमल तरंग प्रवाहित हो रही थी, यहाँ तक कि बादलों से घिरे सूर्य ने भी बाहर आकर उस गौरवपूर्ण क्षण को और गौरवमय बना दिया। मैंने भी परम गुरु के आगे घुटने झुकाकर अपनी कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त किया। उनके चरणों को छूकर, जो कठोर तपस्या और सेवा से कठोर हो चुके थे, उनका आशीर्वाद लिया। मैं खड़ा हुआ और उनकी 2 गहरी सुंदर आंखों में झांका।
वे अभी भी आत्मचिंतन और खुशी से चमक रही थी। हम बैठक में गए, जिसके सामने का भाग पूरा खुला हुआ था और बाहर की बालकनी में खुल रहा था, जिसे मैंने सड़क से देखा था। श्री युक्तेश्वर जी सीमेंट के फर्श पर बिछे गद्दे पर पुराने दीवान के सहारे बैठ गए। योगानंद जी और मैं गुरु के चरणों के पास चटाइयों में नारंगी रंग के तकिए के सहारे आराम से बैठ गए। मैंने दोनों के बीच बंगाली में चल रहे वार्तालाप को अंग्रेजी की तरह समझने की कोशिश की, मगर जल्दी ही मुझे इसका एहसास हो गया कि जब वे साथ हों तो कुछ भी समझना बेकार था। यद्यपि स्वामी महाराज जैसा कि अन्य लोग महान गुरु को इस नाम से पुकारते थे, वे अक्सर अंग्रेजी भाषा में बात करते थे, लेकिन मैंने उस महान गुरु के संत स्वरूप को तभी पहचान लिया था जब उनकी आत्मीयता से भरी चमकती आंखें और हृदय को प्रफुल्लित करने वाली मुस्कुराहट देखी थी। चाहे वह हंसते मुस्कुराते हल्की या गंभीर बातें कर रहे हों, लेकिन उनके वाक्यों में जिस प्रकार का सकारात्मक मगर दृढ़ अधिकार वाला वक्तव्य दिखता था, जो ऐसे ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति में ही हो सकता है। जिसे इसका ज्ञान है वह ही जानता है, क्योंकि वह ईश्वर को जानता है। उनकी महान गहन ज्ञान की बुद्धिमता, ध्येय, निष्ठा और दृढ़ निश्चय उनमें हर प्रकार से प्रकट हो रहा था। अक्सर मैं उन्हें भक्तिभाव से निहारता रहता। मैंने देखा कि उनका शरीर काफी बड़ा, खिलाड़ियों की तरह सुगठित और संन्यास के कड़े परीक्षण और त्याग से कठोर हो गया था। उनका शरीर सौष्ठव राजसी था। उनका पीछे की तरफ उठा हुआ ललाट मानो आकाश को पाना चाहता हो। उनके दिव्य स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी नाक बड़ी और खुली हुई थी, जिसे वे बच्चों की तरह खाली समय में अंगुलियों से हिलाते रहते हैं। उनकी तेजस्वी आंखें काली और नीली आभा वाली हैं। उनके केश बीच की मांग से विभक्त किए गए हैं और शुरुआत में रुपहले और फिर बीच-बीच में रुपहले सुनहरे और रुपहले काले हैं और गोलाई में छल्ले बनाते हुए कंधों में गिरते हैं। उनकी मूछें और दाढ़ी हल्की हो गई हैं, फिर भी उनकी शोभा उनके दिव्य व्यक्तित्व की तरह कठोर और सौम्य दोनों है। उनकी हंसमुख और ठाकेदार हंसी सीधे उनकी छाती की गहराइयों से निकलती है। उनकी वजह से उनका पूरा शरीर हिलता है और कंपन करता है। उनका चेहरा खड़े होने का अंदाज शक्तिशाली और भव्य है। उनकी मांसल अंगुलियां भी ऐसी ही हैं। उनकी चाल गौरवपूर्ण और शालीन है। चलते समय उनका शरीर एकदम सीधा रहता है। उन्होंने बहुत ही साधारण धोती और कुर्ता पहना हुआ था। दोनों कपड़ों को गहरे गेरुआ रंग में रंगा हुआ गया था, लेकिन अब उसका रंग धुंधला नारंगी था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा। उसकी जर्जर अवस्था बता रही थी कि स्वामी का भौतिक सुखों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। मौसम के असर की वजह से उस लंबे कक्ष की सफेद दीवारों में दाग पड़े हुए थे। उनके बीच-बीच में नीले रंग की प्लास्टर की धारियां दिख रही थी। कमरे के अंत में दीवार पर एक लाहिड़ी महाशय का बड़ा सा चित्र था, जिस पर भक्ति भाव से अर्पित फूलों की एक सादी सी माला है। वहां पर एक और पुरानी फोटो टंगी हुई है, जिसमें योगानंद जी जब पहली बार बोस्टन धार्मिक सम्मेलन में आए थे। फोटो में वे सम्मेलन में शामिल साथी प्रतिनिधियों के साथ खड़े हैं। मैंने वहां आधुनिकता और प्राचीनता का विलक्षण संगम देखा। एक बड़ा सा शीशे का झाड़ फानूस, जिसका उपयोग न किए जाने के कारण वह मकड़ी के जालों से भरा हुआ था, और दीवार पर एक वर्तमान वर्ष का कैलेंडर टंगा था। पूरे कमरे में शांति और दिव्यता की महक थी। बालकनी के पार मैंने एक नारियल के वृक्ष को देखा। वह आश्रम की ऊंचाई से भी ऊंचा था, मानो चुपचाप उसकी सुरक्षा कर रहा हो। यह देखना बहुत रुचिकर था। इससे पहले कि गुरुदेव की हल्की सी ताली की आवाज खत्म हो, कोई ना कोई शिष्य उनकी सेवा के लिए हाजिर हो जाता। मैं वहां पर एक दुबले से बालक की ओर आकर्षित हुआ, जिसका नाम प्रफुल्ल था। कंधे तक लंबे काले केश, भेद लेने वाली बड़ी बड़ी चमकती काली आंखें और दिव्य मुस्कान। उसकी आंखें चमकती हैं जब मुस्कुराते समय उसके किनारे के होंठ अर्धचंद्र की तरह ऊपर उठ जाते, जैसे गोधूली बेला में तारे और अर्धचंद्रमा में एक साथ निकल आए हों। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी अपने उत्पाद यानी शिष्य के आने पर बहुत प्रसन्न थे, और वे अपने शिष्य के शिष्यों के बारे में जानने को उत्सुक थे। परंतु महापुरुष अपने अगाध ज्ञान के कारण अपनी भावनाओं को पूर्णतः व्यक्त नहीं करते।
हिंदू प्रथा के अनुसार शिष्य जब गुरु से मिलता है, तब उन्हें उपहार देता है। योगानंद जी ने अपने गुरु को कई उपहार भेंट में दिए। हम खाने के लिए बैठे। भोजन सादा था, सब्जियां और चावल, मगर अच्छी तरह से पका हुआ था। श्री युक्तेश्वर जी को मेरा भारतीय पद्धति से अंगुलियों से खाना खाना बहुत अच्छा लगा। घंटों बंगाली में वार्तालाप और आपस में आत्मीयता और प्रेम भरी मुस्कुराहट और नजरों के आदान प्रदान के बाद हमने उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे विदा ली और उस अविस्मरणीय पवित्र मुलाकात और अभिवादन की यादों के साथ कलकत्ता वापस जाने के लिए निकल पड़े। यद्यपि बाह्य रूप से जो मैंने देखा उसे ही मुख्यतः लिख रहा हूँ, फिर भी मैं हमेशा उनके संत स्वरूपी आध्यात्मिक वैभव की सच्चाई से परिचित था और इस सच्चाई को मैंने हमेशा अपने ध्यान में रखा। मैंने उनकी शक्ति को महसूस किया और इस अनुभव को मैं उनके दिव्य आशीर्वाद के रूप में हमेशा साथ रखूंगा। अमेरिका, यूरोप और फिलिस्तीन से मैंने श्री युक्तेश्वर जी के लिए बहुत से उपहार खरीदे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें स्वीकार किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपने उपयोग के लिए मैंने जर्मनी से छाता युक्त घड़ी खरीदी थी। भारत में मैंने उसे गुरुदेव को देने का निश्चय किया। इस उपहार की मैं जरूर तारीफ करूंगा। मेरे गुरुदेव की नजरें मेरी तरफ मुड़ी, एक आत्मीय प्रेम दृष्टि डालते हुए बोले। साधारणतया वे अपने विचारों को व्यक्त नहीं करते थे। इतने ढेर सारे उपहारों में उन्होंने छाता घड़ी को सभी आगंतुकों को दिखाया। गुरुदेव, मुझे बैठक के लिए एक नया कालीन लाने की आज्ञा दे। मैंने देखा था श्री युक्तेश्वर जी के व्याघ्र चर्म को एक घिसे पिटे कालीन के ऊपर रखा था। यदि तुम्हारी इच्छा है तो ले आओ। गुरुदेव की आवाज में ज्यादा उत्साह नहीं था। देखो, मेरा व्याघ्र चर्म साफ सुथरा और अच्छा है। मैं अपने इस छोटे से राज्य का राजा हूँ। इसके पार एक विशाल दुनिया है जहाँ लोग बाह्य वस्तुओं में रुचि देखते हैं। जैसे ही उन्होंने इन शब्दों को कहा, मैं वर्षों पहले के समय में चला गया। एक बार फिर मैं एक युवा शिष्य था जो प्रतिदिन अनुशासन की अग्नि में परिष्कृत हो रहा था। जैसे ही मेरा काम श्री रामपुर और कलकत्ता में खत्म हुआ, मैं मिस्टर राइट के साथ रांची निकल पड़ा। ओह, वहाँ हमारा कितना भव्य स्वागत हुआ जब मैं अपने निस्वार्थी शिक्षकों को गले लगाया। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मेरी अनुपस्थिति के इन 15 वर्षों में उन्होंने स्कूल की ध्वजा को बड़ी शान से फहरा कर रखा था। आश्रम में रहने वाले बच्चों और प्रतिदिन घर से आने वाले बच्चों के हंसमुख और दमकते चेहरे और उन्हें रोज मिलने वाली कई आयामों वाली शिक्षा और योग प्रशिक्षण इसका प्रमाण था। लेकिन अफसोस, रांची संस्थान भयंकर आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था। सर मनिंदर चंद्र नंदी, पुराने महाराजा जिनके कासिम बाजार महल में अब स्कूल का भवन था, वह समय समय पर विपुल मात्रा में धन दान में देते रहते थे। उनकी मृत्यु हो गई थी। धन अभाव के कारण स्कूल की मुफ्त में चलने वाली कई कल्याणकारी योजनाएं खतरे में थी। मैंने अमेरिका में इतने वर्ष यूं ही नहीं बिताए थे। मैंने उनके व्यवहारिक ज्ञान और बाधाओं को निर्भीकता से पार करने की कुछ कलाएं सीख ली थी। एक हफ्ते तक मैं रांची में इसकी अनेक जटिल समस्याओं से जूझता रहा। फिर कलकत्ता में प्रमुख नेताओं और शिक्षा प्रमुखों के साथ साक्षात्कार किया और कासिम बाजार के नए महाराजा के साथ लंबी बातचीत की। अपने पिताजी को भी आर्थिक सहायता देने का अनुरोध किया। इस प्रकार रांची संस्थान को फिर से पटरी पर ला पाया। कई अमेरिकी छात्रों ने दान दिया, जिसमें मेरे अमेरिकी छात्र निक की बड़ी धनराशि का चेक सही समय पर पहुंचा। मेरे भारत पहुंचने के कुछ ही महीनों बाद मुझे रांची स्कूल को कानूनी मान्यता मिलने की खुशी भी मिली। मेरे जीवन का सपना कि योग शिक्षा केंद्र को चिरस्थायी निधि भी प्राप्त हो, वह पूरा हो गया था। इसी सपने ने मुझे वर्ष 1917 में 7 छात्रों के साथ इसे शुरू करने की प्रेरणा दी थी। वर्ष 1935 के बाद एक दशक में रांची लड़कों के स्कूल से कहीं आगे बढ़ गया है। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय लाहिड़ी विद्यालय में
समाज की कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय की बहुत सी व्याकरण और हाई स्कूल के विषयों की कक्षाएं खुले प्रांगण में चलती हैं। स्कूल में रहने वाले और केवल स्कूल समय में रहने वाले छात्रों को कई व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर गतिविधियों को छात्र एक समिति बनाकर इसका संचालन करते हैं। अपने शिक्षक जीवन के आरंभ में ही मैंने जान लिया था कि जहाँ छात्रों को अपने शिक्षक को मात देने में आनंद आता है, वही वे अपने सहयोगी छात्रों द्वारा बनाए गए अनुशासन नियमों का सहर्ष पालन करते हैं। मैं स्वयं एक आदर्श छात्र नहीं रहा था, इसलिए मुझे उनकी शैतानियों और परेशानियों से सहानुभूति थी। विद्यालय में खेलों और अन्य क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। मैदान हॉकी और फुटबॉल के अभ्यास से चहकते रहते हैं। रांची के छात्र अक्सर प्रतियोगिताओं में विजय कप ट्रॉफी लाते रहते हैं। इसके बहाय जिम्नेजियम की ख्याति चारों तरफ है। योगदा की प्रमुख विशेषता इच्छा शक्ति द्वारा अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाना है। लड़कों को आसन, तलवारबाजी और लट्ठेबाजी का खेल और जुजित्सु भी सिखाया जाता है। रांची विद्यालय में प्राण शक्ति को इच्छा शक्ति द्वारा दूसरे अंग में पहुंचाकर उसमें ऊर्जा भरना, यह योगदा प्रशिक्षण के अंग हैं। योगदा स्वास्थ्य प्रदर्शनी को देखने हजारों लोग आते हैं। राज्य के कोल, संथाल और मुंडा जाति के आदिवासियों को हिंदी में शिक्षा दी जाती है। पास के गांवों में लड़कियों को शिक्षा देने के लिए कक्षाएं लगाई जाती हैं। रांची की प्रमुख विशेषता है क्रिया योग की दीक्षा देना। यहाँ छात्र प्रतिदिन अपना आध्यात्मिक अभ्यास तथा गीता पाठ करते हैं। उन्हें उपदेश और उदाहरणों द्वारा सादगी, स्वत्याग, आत्मसम्मान और सत्यता का पाठ पढ़ाया जाता है। बुराई के बारे में उन्हें बताया जाता है कि यह दुखों का कारण है। अच्छाई ऐसा कर्म है जो सच्ची खुशी देता है। बुराई की आप ऐसे जहर भरे शब्दों से तुलना करते हैं जिसे खाने का सबका मन तो होता है, लेकिन इसको खाने का अर्थ है मृत्यु को निमंत्रण देना। शरीर और मन की बेचैनी पर काबू पाने का एकमात्र तरीका ध्यान केंद्रित तकनीक है, जिससे अप्रत्याशित परिणाम मिले हैं। एक छोटा बालक जिसकी उम्र 9 से 10 वर्ष के बीच होगी, वह 1 घंटा या उससे अधिक एक ही अवस्था में बिना पलक झपकाए अपने आध्यात्मिक नेत्र पर ध्यान केंद्रित करके बैठा रह सकता है। रांची के विद्यालय में ऐसा कुछ देखना कोई नई बात नहीं है, जबकि मैं बाहर के देशों के छात्रों को देखता हूँ जो कक्षा के एक पीरियड में स्थिर होकर नहीं बैठ सकते हैं। रांची की ऊंचाई समुद्र तल से 2000 फीट ऊपर है। यहाँ की जलवायु हल्की ठंड वाली और एक समान है। 25 एकड़ में एक बड़े से जलाशय के किनारे पर बना विद्यालय भारत के सबसे अच्छे फलों के उद्यानों में से एक है। यहाँ 500 वृक्ष आम, अमरूद, लीची, कटहल और खजूर के हैं। छात्र अपनी सब्जियां स्वयं उगाते हैं। विदेशियों के लिए यहाँ अतिथि भवन है, जहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। रांची के पुस्तकालय में अनेक पत्रिकाएं और 1000 से ज्यादा बंगाली और अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें हैं। पूर्व और पश्चिम के देशों ने दान के रूप में दी हैं। विश्व के सभी शास्त्रों के ग्रंथों का संग्रह यहाँ है। अच्छी तरह से वर्गीकृत किए गए संग्रहालय में पुरातत्व, भूविज्ञान और मानव विज्ञान की वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। ट्रॉफियां, जिनमें अधिकतर ईश्वर की इस विशाल धरती में मेरे द्वारा देश विदेश से लाई गई वस्तुएं यहाँ रखी गई हैं। लाहिड़ी महाशय मिशन के अपने चैरिटी अस्पताल और डिस्पेंसरी हैं, जिसकी कई दूर गांवों में है और अभी तक करीब 1.5 लाख शाखाएं गरीबों का उपचार किया जा चुका है। रांची के छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण दिया गया है और उन्होंने अपने अपने प्रांतों में दुख के मौकों पर जैसे बाढ़ और अकाल के समय अपनी सेवाएं दी हैं। फलों के बागान के बीच एक शिव का मंदिर है, जिसमें आशीर्वाद प्राप्त लाहिड़ी महाशय की मूर्ति भी है। यहाँ बाग में आम के पेड़ की छाया में प्रतिदिन प्रार्थना और शास्त्रों की कक्षाएं लगती हैं। रांची विद्यालय के समान ही कई आवासीय हाई स्कूल खोले गए हैं,
जिनमें योग विषयों को रखा गया है और यह फल फूल रहे हैं। योगदा सत्संग विद्यापीठ लड़कों के लिए बिहार में लक्ष्मणपुर, मिदनापुर के एज मालिचक में एक आश्रम और योगदा सत्संग हाई स्कूल खोला गया है। वर्ष 1939 में दक्षिणेश्वर में ठीक गंगा के किनारे एक भव्य योगदा मठ की स्थापना हुई। कलकत्ता से कुछ ही मील दूर उत्तर में बना यह मठ शहर के लोगों के लिए एक रमणीक शक्ति स्थल है। यहाँ उपयुक्त सुविधाएं विदेशी अतिथियों के लिए भी हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपना जीवन आत्म साक्षात्कार को समर्पित कर रहे हैं। योगदा मठ की गतिविधियों में सेल्फ रियलाइजेशन टीचिंग को अपने छात्रों और साधकों जो भारत के विभिन्न भागों में बसे हुए हैं, उन्हें हर महीने 2 बार भेजा जाता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इन सभी शैक्षिक और जनहितैषी गतिविधियों के लिए कई शिक्षकों और कर्मचारियों की निष्ठापूर्ण सेवाओं की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ उनके नाम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वह काफी संख्या में हैं, लेकिन मेरे हृदय में उनके लिए विशेष स्थान है। लाहिड़ी महाशय के आदर्शों से प्रेरित इन शिक्षकों ने सांसारिक उज्जवल ध्येय का त्याग करके विनम्रता पूर्वक इतनी महान सेवाएं दी हैं। मिस्टर राइट ने कई रांची के बच्चों से गाढ़ी दोस्ती कर ली थी। साधारण धोती में वे उनके साथ कुछ समय तक रहे। रांची, कलकत्ता, श्री रामपुर, जहां जहां वह गए, उन्होंने हर जगह का सजीव चित्रण और विवरण देने में महारत हासिल की। उन्होंने हमारी यात्रा के साहसिक कार्यों का भी सविस्तार सुंदर वर्णन किया है। एक शाम मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, डिक, तुम्हारा भारत के बारे में क्या विचार है? शांति, उन्होंने सोचते हुए कहा, यहाँ पूरी जाति के स्वभाव में ही शांति है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।